और इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ बिना देरी किए उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुकी हैं। हिमांशी जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज़ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। और हुसैन जावेद जी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हुसैन जावेद जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ तहे दिल से न्यूज़ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? 3 दिन पहले तो क्योंकि हुसैन जी, मैं सबसे पहले आप ही से इसका जवाब ले लेना चाहती हूँ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सवाल इसीलिए क्योंकि अब से 3 दिन पहले जो इमरान खान मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से फिट थे, वो अचानक से मानसिक रूप से बीमार कैसे हो गए? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे पार्टिसिपेंट है उनको भी सलाम। बात ये है कि ये जो कुछ हुआ, और आपने कल पूरी प्रेस टॉक सुनी, हमने भी सुनी, जो कुछ आपने अपनी रिपोर्ट में बताया वो वही था जो हमारी उस प्रेस टॉक में भी था। तो इसमें से तो कोई बात है नहीं कि जिसपे आप में और हम में इख्तलाफ हो कि ये लफ्ज इस तरह कहा गया या ये लफ्ज इस तरह से कहा गया। लेकिन इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है, इसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है कि पीटीआई के कायद इमरान खान जब से जेल के अंदर है, उनको 2 साल होने को आए हैं, वो अडयाला के अंदर है, उसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई के पास ऐसे बहुत से मौके आए थे, ऐसे बहुत से चांसेस आए थे जहां उनकी बात बन सकती थी, जहां उनको और उनकी सियासी जमात को दोबारा से मेन स्ट्रीम सियासत के अंदर स्पेस मिल सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? इनका जो सोशल मीडिया सेल है जो बहुत एक्टिव है, उसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई हमारे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया पे सबसे एक्टिव पार्टी है। इनको अच्छी तरह पता है कौन सा हैशटैग कब इस्तेमाल करना है, कौन से ट्रेंड कहां इस्तेमाल करने हैं। ये इतने बेलगाम हो चुके हैं कि ये अपनी पार्टी की बात भी नहीं सुन रहे थे, और इन्होंने रियासती इदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। और याद रहे, रियासती इदारे भी कौन से कि जिनकी इमदाद से इनको 2018 में सत्ता में आने का, इक्तदार में आने का मौका मिला। ये एक ओपन फैक्ट है, इसमें कोई, इसको पीटीआई भी झुटला नहीं सकती है। तो वही बात है कि इनके पास बहुत से चांस थे, जान की डील हो सकती थी। लेकिन इससे पहले आप देखें, एक माह से ये बात चल रही थी कि इमरान खान से मीटिंग नहीं हो रही है, ना उनकी फैमिली की, हाँ, ना उनकी सियासी जमातों हाँ, की, ये सब चीजें। अब अगर मीटिंग हो गई है, उनकी बहन वहां गई है, 1 घंटा से ज्यादा उनके साथ बैठी है, और उनको पता चल गया कि उनके भाई सेहतियाब है, बिल्कुल ठीक है, उनकी मौत की कोई खबर बिल्कुल सही नहीं है। बाहर आके दोबारा से आप देखें कि उनकी टून जो थी वो किस तरह की थी। दोबारा से उन्होंने फौज के ऊपर जिस तरह तनकीद की है, तो वही बात है कि अगर आपको एक रास्ता मिल तो रहा है दोबारा, तो उसका इस्तेमाल फौज करें। बदले में पाकिस्तान की फौज को अगर चुनौती दी है, तो पाकिस्तान की फौज बदले में इमरान खान को पागल घोषित कर देगी क्या? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ये बात नहीं है कि फौज पर उन्होंने तनकीद की या फौज के सरबराह पे तनकीद की तो इस बेस पे उनको ज़हनी मरीज कहा गया। प्रॉब्लम ये आज भी वहीं फंसे हुए हैं, मतलब जो पीटीआई है, कि अभी भी जो ये टीटीपी वाले ना, इनसे बात हो सकती है, हम इनसे बात इस तरह करनी चाहिए, इनके खिलाफ इतनी ताकत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, आप रियासती इदारों के खिलाफ इतना बेलगाम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जेल में बैठ के, तो ये आपकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शा भी रहा है। हालांकि आपके सामने वो तमाम रास्ते भी खुले रहे जहां से आप दोबारा मेन स्ट्रीम सियासत में आ सकते थे, लेकिन आप उस तरफ जा नहीं रहे। और आखिरी बात देखिए, इमरान खान हमेशा कहते रहे, मैं हुकूमत से बात नहीं करूंगा, मैं पीपल्स पार्टी से बात नहीं करूंगा, मुस्लिम लीग से बात नहीं करूंगा, इनके तो पल्ले कुछ नहीं है, मैं तो आर्मी से बात करूंगा। अब साहब, अगर आप आर्मी से बात करना चाहते हैं और आपने खुद ये बयान कई दफा दिया है, तो क्या बात इस टून में होती है? तो फिर ये चीजें तो उनको बर्दाश्त करना ही पड़ेंगी। हिमांशी जी, ये पाकिस्तान में अब सेना जो है वो इमरान खान को लेकर खुलकर बात कर रही है। अब से पहले दबी आवाज़ में या बचते हुए इमरान खान को लेकर या किसी भी नेता को लेकर हमने देखा कि सेना ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन अब क्योंकि सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उनके ऊपर ऐसा पद आ गया है, वो ऐसे पद पर है जहां पर ना उन पर कोई केस, ना कोई अदालती कार्रवाई, ना कोई न्यायपालिका का झंझट, ना कोई तानाशाही या कुछ भी, आप कुछ नहीं उन पर चला सकते हो। वो आजीवन चाहें तो फिर इसी पद पर बने रह सकते हो। उसके बाद सेना भी खुलकर आ गई है। क्या इसकी एक बड़ी वजह आप मानती है? नमस्कार, जय हिंद। आपको भी। देखिए, मैं इस चीज को बहुत बड़ी वजह नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो अब से पहले भी सेना के पास में पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल रहा है। तो वहां पर संवैधानिक तौर पर अब जिस तरीके से आसिफ मुनीर को उन्होंने फुल कंट्रोल दे दिया है और 5 स्टार जनरल विल बी गिवन ऑल इम्यूनिटी, सो डेफिनेटली ये सरकार को कमजोर करता है।
और सेना को मजबूत करता है। लेकिन हमेशा से आप देखिए तो सेना पाकिस्तान में बहुत मजबूत रही है। और अब जो जो जिस तरह के हालात पाकिस्तान में है, देखिए इट्स अ ब्लैक स्वैन मोमेंट। अगर इमरान खान को इलाज के तौर पे भी अगर अलाउ करते हैं कि आप बाहर चले जाइए, तो भी इनके देश में दिक्कत होगी। खुदा न खास्ता अगर उनकी किसी भी, इवन अगर उनकी नेचुरल डेथ अगर जेल में हो जाती है, तो भी पाकिस्तान में जिस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं, तो बड़ा कैच-22 सिचुएशन पाकिस्तान में है। लेकिन जहां तक आसिम मुनीर का सवाल है, तो देखिए पाकिस्तान में इस समय वो सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं और उनको चाइना और अमेरिका दोनों का सहयोग प्राप्त है। यहां तक कि अभी देखिए ट्रंप को क्यों चाहिए आसिम मुनीर? वो इसलिए चाहिए क्योंकि उनके अपने इन्वेस्टमेंट है, क्रिप्टो करेंसी है और बाकी चीजें हैं। चाइना नहीं चाहेगा उनका सीपैक किसी भी तरीके से खतरे में पड़े, तो ये दो कंट्रीज इस समय पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, जो आसिम मुनीर को बहुत बड़ी एक इम्यूनिटी देते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए तो 44 सांसदों ने अमेरिका में उनके विदेश मंत्री को एक पत्र लिख के कहा है कि भाई आप जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार पर वीजा प्रतिबंध लगाइए, उनकी संपत्ति जो है जब्त कीजिए और इमरान की जो रिहाई है उस पर कार्यवाही कीजिए। तो अब बहुत सारे ऐसे हलके जो पहले इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे वो इन्वॉल्व हुए हैं। उन्होंने 17 दिसंबर तक इस पे जवाब भी मांगा है। तो मुझे लग रहा है इस समय क्राइसिस अब इंटरनल नहीं रह गया है, वो धीरे धीरे जैसा मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो बहुत एक्टिवेटेड है, तो उसने विश्व के परिदृश्य में बहुत सारी अभी हलचलें शुरू कर दी हैं। कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तानी सरकार है उस पर इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू होगा। अंदर के हालात हमें दिख ही रहे हैं कि उनकी सिस्टर ने आने के बाद में जिस तरह से कहा है कि जिन हालातों में इमरान खान को रखा गया है वो कंड्यूसिव नहीं है। हिमांशी जी, अगर कोई इंटरनेशनल प्रेशर आता है, कोई इस तरह का दबाव बनता है या फिर इमरान खान को रिहा करना पड़ जाता है, तो फिर आसिम मुनीर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और फिर आने वाले समय में पीटीआई का भविष्य क्या होगा? देखिए आसिम मुनीर कहीं नहीं जाएंगे। वो अपने देश के इस समय अपने सिपह सलार हैं, सबसे वरिष्ठ वहां पर वो फौज के हेड हैं। हाँ। वो कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने देश में रहेंगे। देखिए वो पाकिस्तान का एक अलग मसला हो गया। हाँ। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो डेफिनेटली खराब होंगे। अब जिस तरीके से जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान मुजीबुर रहमान की भाषा बोल रहे हैं, जो 1971 में हुआ था। लेकिन 1971 में मुजीब के पास में अपना एक बांग्लादेश का एक इलाका था। इमरान खान जेल में है, उनके पास केपीके में सपोर्ट है, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति मुजीबुर रहमान की तरह नहीं है। तो कायस बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। व्हाट आई सी इज कि इस समय पाकिस्तान में जो इंटरनल फ्रैक्शंस हो रहे हैं, देखिए बलूच में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सिंध में भी प्रॉब्लम चल रही हैं, और कहीं ना कहीं इमरान खान ने जो एक बहुत बड़ा जो स्टेप लिया था वो था कि जब सेना के जो कमांडर्स हैं उनके रिहायशी बंगलों पे आम जनता ने जो हमला कर दिया था, वो उन्होंने सीधी टक्कर सेना को दी है, विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू दी पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि अब इनकी जो रंजिश है वो जाती हो गई है। तो इमरान खान का भविष्य मुझे बहुत ब्राइट नहीं दिख रहा है। या तो उनकी जेल में मौत हो जाएगी जिस भी कारण से हो, या अगर वो बाहर आते हैं जेल से तो उनको देश से निष्कासन दिया जाएगा, चाहे मेडिकल ग्राउंड्स पे दिया जाए या जो भी होगा, वो पाकिस्तान में अब अलाउ नहीं किए जाएंगे रहने के लिए।